शैलेश काका, आइडिया बताइए ना, मैं मम्मी की बर्थडे पे ग्रैंड पार्टी देने के लिए पैसे कैसे कमा सकता हूँ? सुन, मुंबई से कुछ टीवी सीरियल वाले शूटिंग करने के लिए जूनागढ़ आए हुए हैं। हाँ, जिसे तुमने मिनरल वाटर की 100 बॉटल बेचकर अपने बिजनेस टैलेंट को प्रूव कर दिया। दीपू, इस तरह सबके सामने तारीफ मत किया करो, मैं शर्म से पानी पानी हो जाता हूँ। And 4 moon aided on your beautifulness. पिनाकिन, हाँ, मैं समझ गया। काकी के कहने का मतलब ये है कि आपकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। हाँ, वो भी। ये इन्होंने गलत इंग्लिश नहीं बोला है, ये तो हमें हंसाने के लिए जानबूझकर ऐसे बोला है, और हंसने का पैसा तो है नहीं, इसलिए हंस भी लिया। अब आइडिया बताइए ना जल्दी। सीरियल का नाम पति पत्नी सौतन और टेंशन। उत्तरी, ये तो मेरा फेवरेट सीरियल है। शैलेश, मुझे भी ले चली ना शूटिंग देखने। इधर। हाँ। क्या है, शूटिंग वालों को अपना मंदिर शादी का सीन शूट करने के लिए किराए पर चाहिए। हाँ। और वो इसके लिए 15,000 रुपए तक देंगे। 7,000 लेके तुम अपनी मम्मी की धमाल बर्थडे पार्टी देना, बाकी 8,000 का देखेंगे क्या करना है। तो इसमें मुझे क्या करना होगा? जैसुबेन से परमिशन लेनी पड़ेगी, वो भी एक बार। नहीं, जस्सुबेन इसके लिए कभी परमिशन नहीं देंगी। अब ऐसे सीधे मांगोगे तो सचमुच नहीं देगी। थोड़ा सा साम दाम भेद। नहीं, मैं झूठ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। महाभारत में युधिष्ठिर ने क्या कहा था? अश्वत्थामा मारा गया। झूठ थोड़े ही कहा था। अश्वत्थामा हाथी तो मरा ही था ना। नरोवा कुंजरोवा। नहीं। सुन। जसुबेन भी तो साम दाम भेद का इस्तेमाल करती है। जिग्ना का प्रॉब्लम उन्होंने कैसे सॉल्व किया था? साम दाम भेद से। तो जो काम जसुबेन कर सकती है, वो काम गलत कैसे हो सकता है? लेकिन काका, तू सच ही बोलेगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। हम अगर बोलेगा कुछ इस अंदाज से कि जसुबेन ना नहीं कर पाएगी। मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है कि नहीं? हाँ। तो फिर साम दाम भेद, नरोवा कुंजरोवा। तू ट्राई तो कर। ट्राई करने का पैसा थोड़ी ना है ये। क्या है? क्या है? वो काकी आप जाइए ना। तो मैं क्या करूं अब? जसुबेन के पास जा। क्या बात है, आज नन्नू कुछ ज्यादा ही खुश लग रही है। आप बहुत गाली दे रहे थे ना पीनू को कि वो निकम्मा है, कुछ काम नहीं करता। लेकिन मैंने पता लगाया है कि मेरा पीनू आजकल खूब मेहनत कर रहा है पैसे कमाने के लिए। अरे वाह, ये तो हेडलाइन है। हा? ये खबर तो अखबार में छपनी ही चाहिए। फिर उसी अखबार में मैं कस्टमर्स को जिलेबी दूंगा, और जिलेबी खा के कस्टमर उसी अखबार से हाथ पोंछ के उसे डालेंगे कचरा पेटी में। उड़ाइए, जितनी खिल्ली उड़ानी है ना उड़ाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा पीनू मेहनत कर रहा है। अब आप उसमें कोई कमी नहीं ढूंढ पाएंगे। अब मैं भी देखती हूँ कि 1 साल 2 महीने और 16 दिन बाद अब मेरी शादी पीनू से कैसे नहीं करवाते। वो कामचोर आवारा निकम्मा, वो नालायक अचानक बदल कैसे गया? रात को जब नंदिनी छाती को सीने से लगा के सो रही थी ना, तब भी मुझे डाउट हो गया था। तुम्हारे डाउट बंद। आइए शास्त्री जी, जय सोमनाथ। आइए बैठिए। लेकिन इरमान जी, आपसे एक शिकायत है हमारी। शिकायत है? बोलिए। नंदनी ब्रांड नमकीन लॉन्च करने के लिए शुभ मुहूर्त आपने चाचा जी से पता कर लिया, लेकिन मुझे याद नहीं किया। शास्त्री जी, उस वक्त आप हरिद्वार में थे। लेकिन मेन मुद्दे पे आते हैं। 1 मिनट। नंदिनी नहाने गई है। नहाने नहीं, पानी बर्बाद करने गई है वो। बाथरूम में जाकर शावर खुला छोड़ के शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और छाता यूं 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 घुमाती है। हंस क्या रही है तू? जी करता वो छाते को तोड़ दूं मैं। इरमान जी, मुझे बुलाया किस लिए आपने? आपको मैंने फोन पे क्या बताया था? सब भूल गए?
सिर्फ दक्षिणा याद रहती है आपको, हैं? और दक्षिणा में आप केवल जलेबी ही तो देते हैं। घबराने की कोई बात नहीं, मैंने आपका काम कर दिया है। अच्छा, मैंने नंदिनी बिटिया की कुंडली देखी है। नंदिनी की कुंडली के हिसाब से अगले वर्ष उसके विवाह का योग बन रहा है। शास्त्री जी, योग्य लड़के की राशि बताइए ना। कन्या राशि पठाना। कन्या राशि। पर्सी पिनाकिन। खबरदार, उसका नाम भी लिया तो जिंदगी भर कुंवारी रहेगी वो। आगे भी तो सुनिए। मेष राशि अ ल ई भी है। क्या? अलई। आप श्योर हैं शास्त्री जी? हाँ भाई, मैंने कुंडली देखी है। अलई सुनकर आप इतने खुश क्यों हो गए? वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा सुधा। अब नंदिनी के छाते के नीचे जल्द ही होगा अंकित खेलानी। अलई। समझो पिनाकिन का चैप्टर बंद। क्या करे या न करे ये कैसी तकलीफ है, कोई तो निकाल दे इसका इलाज ओ मेरे भाई। केदार, तो जानबूझकर ये गाना क्यों गा रहा है? आप समझ गए हैं कि मैं जानबूझकर गा रहा हूँ, तो ये भी जान गए होंगे कि मैं क्या जान गया हूँ। फिर भी मुझसे क्यों पूछ? अरे तू मुझे बता ना कि शैलेश काका ने जो मुझे आइडिया दिया है उस पे अमल करने में कोई बुराई तो नहीं है ना? बुराई तो है, जसुबैन से झूठ बोलकर। अरे झूठ कहाँ, थोड़ा सा नरोवा कुंजरोवा, थोड़ा सा साम दाम भेद। और जसुबेन खुद ही तो कहती हैं कि अगर नेक इरादे से कोई काम किया जाए तो वो गलत नहीं होता। लेकिन मंदिर को शूटिंग के लिए दे देना है अरे तो। खून खराबे का सीन थोड़ी ना है केदार, शादी का सीन है ना। अब जब मंदिर में शादी हो सकती है तो शादी का सीन क्यों नहीं हो सकता? और जस्सूबेन ने भी तो पिछले साल उस करोड़पति की बेटी की शादी के लिए पूरा मंदिर किराए पर दिया था। लेकिन उससे जो पैसे आए थे उससे जसुबैन ने कितने गरीब लड़कियों की शादी करवाई थी। वो पैसा जसुबैन ने खुद थोड़े ना रखा था। अभी भी मंदिर का एक पैसा भी जसुबैन अपने लिए नहीं रखती। हाँ तो मैं भी कहाँ अपने पास रखने वाला हूँ केदार, मैं तो मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला हूँ। वो हमेशा सबके लिए कितना कुछ करती है, लेकिन जस्सूबेन के अलावा उसकी कदर कोई नहीं करता। क्यों? मेरी मम्मी तो करती है। तेरी मम्मी के अलावा? दीपिका काकी, आरती फई, धर्मेश काका, सारे उनकी कदर करते हैं। अच्छा तू ये सवाल जाने दे। नहीं नहीं, जाने क्यों दे, सारे उनकी कदर करते हैं लेकिन कभी सेलिब्रेट करते हैं? पापा तो हमेशा उनको डांटते रहते हैं और बुराई करते रहते हैं कि तुम सुंदर नहीं हो। तू एक बात बता केदार, तेरे पापा काम नहीं करते तो तू क्या उनकी बुराई करेगा? नहीं ना? तू मानता है ना कि उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट होना चाहिए? तो तुझे नहीं लगता कि मेरी मम्मी का भी बर्थडे सेलिब्रेट होना चाहिए? बोलना, हाँ बोलना केदार प्लीज, हाँ बोलना भाई, बोलना। अब सेलिब्रेट होना तो चाहिए। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच केदार। तूने मुझे समझा दिया कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो गलत नहीं है। यस, अब देखना मैं नरोवा कुंजरोवा करके कैसे जस्सूबेन से मंदिर में शूटिंग करने की परमिशन लेता हूँ। चल। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, हम बोलोगे तो बोलेगा कि बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। देख आशीष, तुझे जो पता चल गया ना वो। अरे मुझे क्या बात पता चली है, मैं तो ये सुन रहा हूँ। ये देखो, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। हाँ, जैसे कि मुझे पता नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अपने घर में या पड़ोस में कोई प्लान बने और तुझे पता ना चले। देख भाई, तू पापा की कसम खा के बोल के। अरे मेरा हाथ अपने सर पे रखो और पप्पा की कसम दे रहे हो। आशीष, तू पापा की कसम खा के बोल कि ये बात तू डायरेक्टली जाकर किसी को नहीं बताएगा। ठीक है, मैं पप्पा की कसम खा के बोलता हूँ कि मैं ये बात डायरेक्टली किसी को नहीं बताऊंगा। हर्ष मेरा भाई। आशीष भैया डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन हिंट तो देंगे। चंदनाच्या पाटावर सोन्याच्या ताटामंदी मोत्याचा घास तुला मरविते. चंदनाच्या पाटावर सोन्याच्या ताटामंदी. आज हमारी पुष्पा कुछ ज्यादा ही खुश नहीं लग रही है। खुश तो होगी ना, आज इसकी खुश नसीबी से चंदू जल्दी स्कूल चला गया। अरे लेकिन इसमें बेचारी वो खुश क्यों होगी? हाँ हाँ, मेरी बात तो किसी को सच्ची लगेगी नहीं, आप खुद ही पूछ लीजिए देवर जी। पुष्पा,
ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ ना जसूबेन, वो सुबह मैंने उनकी सफारी सूट को इस्त्री किया ना, तब उसकी बाई बाह देखकर वो बहुत खुश हो गए और फिर उन्होंने मेरी तारीफ भी की। और फिर दाएं बाएं देखकर डांटा होगा। बता। ये क्या है पुष्पा, ये क्या है? एक प्रोफेसर की सोहबत में लोग डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक तक बन जाते हैं, लेकिन तुम्हें कपड़े तक ठीक से इस्त्री करना नहीं आता। ये देखो, सफारी की वहां पर कितनी है सिलवटें। लगता है जैसे यही पहनकर मैं सारी रात लेता रहा करवटें। ये तो शायरी हो गई। वहां तो बोलो। हाँ, या वो भी नहीं आता? वाह क्या शायरी है। ऐसे ही बस सडनली। लेकिन कब अकल आएगी तुम्हें? सफारी तक ठीक से इस्त्री करना नहीं आता। वो घाई घाई में हो गया। घाई घाई नहीं, जल्दबाजी बोलो। कितनी बार कहा है, जल्दी का काम शैतान का होता है, लेकिन ये बात तुम्हारी समझ में तो आएगी नहीं। अब देख क्या रही हो? जाओ जाकर मेरे जूते लेकर आओ, आज मुझे जल्दी जाना है। अच्छा जसुबेन। हाँ पिनाकिन बेटा, बोलो क्या हुआ? तो फिर साम दाम भेद, नरोवा कुंजरोवा, तू सच ही बोलेगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, मगर बोलेगा कुछ इस अंदाज से कि जसुबेन ना नहीं कर पाएगी। जसुबेन, मुंबई से कुछ लोग आए हैं जो हमारे मंदिर में शादी रचाना चाहते हैं। दिवा, मुंबई से? अय्या कितनी छान। हाँ। अरे पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। इसमें प्रॉब्लम क्या है भाभी? भगवान तो सबके लिए होते हैं ना, और उनके सामने अगर कोई रिश्ता होता है तो अच्छा है ना। हाँ, इसीलिए जसुबेन आपकी परमिशन लेनी थी, क्योंकि वो लोग कैमरा वगैरह भी लेकर आ रहे हैं। अरे बेटा, शादी करेंगे तो फोटो वोटो तो खींचेंगे ही ना। और हमारे मंदिर की एनिवर्सरी के दिन शूटिंग भी की थी दिव्या चैनल वालों ने। हाँ, तो शास्त्री जी से बोल दे, वो सारा इंतजाम कर देंगे। ठीक है जसुबेन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू जसुबेन, थैंक यू। इसने थैंक यू क्यों कहा? अरे वो खुश तो ऐसे हो रहा था जैसे उसकी अपनी शादी होने वाली हो। आज कितने दिनों बाद इतना खुश लग रहा है मेरा बेटा। अच्छा है, लेकिन चंदू के जाने पर पुष्पा खुश हुई, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं जसूबेन, मैं तो। अरे पगली, ये तेरा कसूर नहीं है, ये तो चंदू की प्रॉब्लम है जो बरसों से चली आ रही है। इसका भी कोई परमानेंट हल हमें ढूंढना पड़ेगा। लेकिन चंदू का स्कूल तो सवेरे 9 बजे खुलता है। आज इतनी जल्दी घर से निकल कर गया तो गया कहाँ होगा? एक्शन। ये मंगलसूत्र देख रही हो मेनका? इसे थोड़ा और कौन है ये? कौन है भाई जो शूटिंग में आकर टटर कर रहा है? मैं यहाँ के स्कूल का प्राध्यापक हूँ और स्कूल टीचर हो तो स्कूल में जाकर पढ़ाओ ना भाई, हम लोगों को क्यों पढ़ा रहे हो? देखिए, मैं यहाँ का एक सुप्रसिद्ध लेखक भी हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि अगर इनके डायलॉग को थोड़ा शायराना अंदाज में कहें तो सीन में जान आ सकती है। जैसे मेनका का डायलॉग कुछ ऐसा होना चाहिए। तूने मंगलसूत्र से अंगद को साधा है, तो मैंने अपनी अदाओं से उसे बांधा है। तो केतकी बोलेगी, जा भूतनी, दिमाग न पका, दम है तुझमें तो मेरे अंगद को छीन के दिखा। किसने इसको अंदर आने दिया? सर, वो हम जिस टेंपल में शूट करना चाहते हैं वो इन्हीं लोगों का है सर। हाँ सर। क्या फुसफुसाया आपने? नहीं, आप ही के बारे में बता रही थी कि वो मंदिर आपका है, महादेव वाला। जी हाँ, वो हमारा पुश्तैनी मंदिर है और मैं यहाँ का विख्यात लेखक हूँ। काफी कुछ लिखा है मैंने। एक विज्ञापन भी लिखा है बनियान का। बूढ़े बच्चे जवान हैवान शैतान सारे पहने गिरीश बनियान। क्या हैवान शैतान? मतलब कोई भी पहन सकता है। ये बनियान कोई भेदभाव नहीं करती, सबको फिट आती है, क्योंकि इस लोकतंत्र में वाह, क्या सोच है आपकी।
अरे भाई मेनका, तुम जो बोल रही हो उसमें मुझे और ज्यादा जोश चाहिए। जी मैंने एक स्क्रिप्ट भी लिखी है। इस पर तकरीबन 20 साल रिसर्च किया है मैंने। ये एक ऐसे प्रोफेसर की कहानी है जो अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए हमेशा हमेशा अपमान झेलता रहता है। तो आप एक काम कीजिए ना, लंच के टाइम में आइए, तब बैठकर बात करते हैं। तब तक वो कहानी को फाइनल टच दे दीजिए। ओके ओके बाय। आप वाकई कला के पारखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पूरा जोश, एक चैलेंज दे रही हो तुम उसको। कहिए, आप भी राइटर हैं? जी नहीं, मैं श्री चंद्रकांत जोशी। अरे एक नंबर का वाहियात आदमी है। सुनो सलोनी, वो जो दूसरा शॉट है वो मेरे पापा हैं। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन उनकी जो स्टोरी है दैट इज। काम की बात करें? सुना है आपको हमारा मंदिर शूटिंग के लिए चाहिए। लेकिन पुजारी ने तो मना किया। अब नहीं करेंगे, मैं खुद रहूंगा ना वहाँ पे। परमिशन लेके आया हूँ जसूबेन से। रियली? हाँ। लेकिन पेमेंट? अरे आप जो भी बोलो, 15-20 आई डोंट माइंड, बोलो। अब 20,000 दे दीजिएगा। लेकिन अभी 1 घंटे में यहाँ से शिफ्टिंग करके फटाफट एकदम। अरे मैं 2 घंटे में सारा शूट खत्म करके निकल जाऊंगा यहाँ से। यू डोंट वरी। अब प्रोडक्शन, मैं इनको 20,000 रुपया कैश दे देना। थैंक यू सो मच। ऐसा देख सलोनी, दूसरा शॉट जो है वो भाभी, आपको मंदिर की सीढ़ियाँ 20 बार चढ़ने उतरने की क्या जरूरत थी? अरे पुष्पा ने कहा था कि ऐसा करने से मेरे चिराग के लिए अच्छी लड़की का रिश्ता आएगा। आप कमाल है भाभी। ठीक से हाथ चला ना। वैसे तो आप पुष्पा का हर वहम नकारती है, बस इस वहम पे अमल किया। कभी माँ बन के देख तो पता चलेगा। भाभी मैं माँ हूँ। अरे हाँ, चल तू छोड़ बेटा। हाँ। लाई। अरे अरे क्या कर रही है? दुनिया भर में बदनाम करवाएगी मुझे। क्यों? तेल लगवाने से कोई बदनाम होता है? हाँ, तुझसे लगवाऊंगी तो हो जाऊंगी। लोग कहेंगे जसूबेन से पैर दबाती है। चल छोड़, मेरे पैर इस काबिल नहीं है कि। भाभी, आपके पैर तो पूजे जाने के काबिल है। बड़ी होने के बावजूद भी आपने कभी बड़े होने का हक नहीं जताया। मैं तो इस घर को तब संभाल पाई हूँ जब आपने मुझे संभाला है। भूल गई आप? जब मैं इनसे अलग हो गई थी तब आपने मुझे कैसे संभाला? ऐसा समझती है तो फिर लेकर। ठीक से हाथ चला। देखा बा, मेरी बात चल रही थी, वो काट दी जसूबेन ने। काटी कहाँ बेटा? वो तो भाभी ने पैर मोड़ लिए थे। हाँ तो अब तो सीधे कर दिए ना, तो अब तो कंटिन्यू कीजिए आप। हाँ करती हूँ। चिराग बेटा, पहले हमें धर्मेश और आरती की शादी करवानी है, उसके बाद तेरा नंबर आएगा। तब तक तू करियर बना ले, संभल जा। जसूबेन जसूबेन जसूबेन। हाँ? पहले पिनाकिन भैया को बोलिए संभलने के लिए। जसूबेन, बात को घुमा फिरा के मत बोलना, सीधा नारायण नारायण करके बोल दे पिनाकिन के बारे में जो भी बोलना चाहता है। मैं सीधे सीधे नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने अपने पप्पा की कसम खाई है। अरे तोड़ देना कसम, कुछ नहीं होता है। क्या किया पिनाकिन ने? वो मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पैसे इकट्ठे करने गए हैं। तो इसमें बुरा क्या है? तू तो हमेशा तेरी माँ की चुगली करता रहता है, बाप का गुलाम कहीं का। हाँ, लेकिन वो पैसे किस तरह इकट्ठे करने गए हैं वो तो मैं नहीं बताऊंगा। कसम से बंधा हुआ हूँ ना। आप लोग अपना दिमाग लगाइए, मैं तो चला। जा जा। चिराग, ये पैसे कैसे इकट्ठे करने गया होगा? तू अपना दिमाग लगा, तू ही लगा सकता है दिमाग। वाह, मंदिर में चढ़ावे के पैसे बिखरे हुए होते। पिनाकिन वो पैसे। अरे 200-400 रुपये में क्या मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करेगा? खाली खोपड़ी।
जसुबेन, कहीं वो जैकेट बेचने तो नहीं गया? जैकेट तो उसकी यही है, मैंने थोड़ी देर पहले देखा। तो फिर वो किस तरह से पैसे इकट्ठे कर रहा है? रायते की जगह रोटी और रोटी की जगह रायता। तुम्हें वास्तुशास्त्र का जरा सा भी ज्ञान नहीं है पुष्पा? बड़े भाई, अब खाने में भी वास्तुशास्त्र? वास्तुशास्त्र के नियम हर चीज पर लागू होते हैं। अब पेट में गड़बड़ हो गई तो? अब खाइए। धन्यवाद। जय सोमनाथ प्रोफेसर। अब इसे भी इसी वक्त आना था, अब खाना भी हजम नहीं होगा। हाँ तो मैंने हाजमे की चूरन बेचना शुरू कर दिया दुकान पे, भेज दूं? आइए आइए, बैठिए ना पुरुषोत्तम भाई, अब खाना खाएंगे? मत पूछो इसे खाने के लिए, ये आया है यहाँ सिर्फ यहाँ से जाने के लिए। वाह, क्या शायरी है। ऐसे ही बस सडनली। मैंने सुना है पिनाकिन। खबरदार जो मेरे बेटे का नाम भी लिया तो। मैंने सुना है वो नालायक आजकल बहुत मेहनत कर रहा है। हाँ पुरुषोत्तम भाई, मैंने भी सुना है। आपने सिर्फ सुना है, आपको मालूम नहीं है? नहीं नहीं, मतलब वो है ना। अरे क्यों सफाई दे रही हो इस बिन बुलाए मेहमान को? राजू, इसे बाहर का रास्ता दिखाओ। हाँ, ये देखिए, ये हमारा दरवाजा है बाहर का। ये कभी कभी जाम हो जाता है, इसके लिए हमने बाजू में एक खिड़की भी रखी है। जब ये दरवाजा जाम हो जाता है ना, तो हम ऐसे खिड़की से कूद के आते जाते हैं अंदर। राजू, ये क्या बकवास कर रहा है? कौन आता जाता है हमारे यहाँ खिड़की से? अब तू भी जा, दरवाजा बंद हो तो खिड़की से जा। हाँ हाँ, जाता हूँ। अरे खाया मैंने। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। अरे पुरुषोत्तम भाई आप? जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। मैं तो यहाँ दुकान का किराया देने आया था, वो भी 2 गुना, लेकिन इसे तो लेन देन की कदर है ही नहीं। हा? अब बैठिए ना, गीता इनके लिए चाय और नाश्ता। नहीं नहीं जसुबेन, मैं चलूंगा, दुकान पे कोई नहीं है। जय सोमनाथ। और तुम इधर उधर देखकर क्या परोस रही हो? तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? डायरेक्टर ने इसकी स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दी इसलिए। मैं वहां गया ही नहीं था, और डायरेक्टर ने मेरी स्क्रिप्ट रिजेक्ट नहीं की, उन्होंने तो तारीफ की है। जब मिलने ही नहीं गए थे बड़े भाई, तो डायरेक्टर ने तारीफ कैसे कर दी? कहाँ हो रही है शूटिंग? अपने मंदिर के आसपास ही कहीं हो रही है जसुबेन। और अपना पीनू गया है ना वहाँ मुंबई वालों की हेल्प करने। मुंबई से कुछ लोग आए हैं जो हमारे मंदिर में शादी रचाना चाहते हैं। मुंबई वालों की? वो मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पैसे इकट्ठे करने गए हैं। कहाँ हो रही है शूटिंग? अपने मंदिर के आसपास ही कहीं हो रही है जसुबेन। मंदिर के आसपास? जसुबेन, आपकी परमिशन लेनी थी, क्योंकि वो लोग कैमरा वगैरह भी लेकर आ रहे हैं।